डियर स्टूडेंट्स, 3 डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद सबसे पहले हमने लिस्ट के बारे में डिस्कशन की, फिर उसके बाद हमने स्टैक के ऊपर डिस्कशन किया, फिर क्यूब डिस्कशन की, फिर अब हम चौथी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं जो कि ट्री है, जो कि मिनी ग्राफ होता है। हम यहां पर ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, ट्री किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ट्री की एग्जांपल देखेंगे, ट्री की प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर ट्री की एप्लीकेशंस और उसके साथ उसका कोड देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द ट्री? ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम अ मेन पॉइंट कॉल्ड द रूट नोड। कहता है ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रूट नोड से स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं आपको ट्री का दिखा देता हूं कि ट्री किस तरीके का होता है। ये ट्री होता है एंड द टॉप नोड इज का, ये नोड है, ये जो है फॉर एग्जांपल ये इसका नोड है, ये इसका नोड है, ये इसका नोड है, ये इसका नोड है, ठीक है जी, ये इसके नोड्स हैं, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो जो टॉप वाला नोड होता है, वर्टिसेस भी बोलते हैं इसको ग्राफ के अंदर, यहां पर हम इसको नोड बोलेंगे। नोड रूट नोड इसको कहते हैं, जो टॉप वाला होता है उसको रूट नोड कहते हैं। इन अ ट्री ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड अ नोड कनेक्ट टू द अदर पीसेस, यानी कि वो दूसरे नोड के साथ जो है वो कनेक्ट होता है, दूसरे नोड के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मिंग अ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहा होता है। दिस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट, ये लिस्ट से डिफरेंट होती है। कैसे? वेयर आइटम्स आर ऑर्गेनाइज्ड वन आफ्टर अनदर इन द स्ट्रेट लाइन, यहां पर जो है वो हम आइटम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं एक के बाद एक करके, यानी कि ये इसका पेरेंट कहलाएगा, ये इसका पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है। और जो रिलेशनशिप कायम हो सकता है वो पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान में हो सकता है, इसके अलावा और किसी भी जगह पर जो नोड का रिलेशन जो है वो कायम नहीं हो सकता। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द अदर डेटा स्ट्रक्चर एंड द ट्री। यानी कि ट्री का डिफरेंस क्या है कि यहां पर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है और आइटम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है वन आफ्टर द अदर इन द स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल इन द फैमिली ट्री द ओल्डेस्ट इंसेस्टर, यानी कि जो हमारे दादा दादी हैं, रिप्रेजेंट द रूट नोड। वो हमारे कौन से, वो हमारे कहां होंगे? वो हमारे रूट नोड होंगे। सर्विंग एज द स्ट्रेट पॉइंट ऑफ द हायरार्की, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हायरार्की, ये हायरार्की का स्टार्टिंग पॉइंट होता है या ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दिस इज कॉल्ड द रूट नोड। ईच इंडिविजुअल इन द ट्री में बी द डिसेंडेंट्स फ्रॉम द सबसीक्वेंट लेवल्स ऑफ द हायरार्की, और हर एक इसका जो चाइल्ड होगा वो इसका डिसेंडेंट होगा, इस रूट का डिसेंडेंट होगा। Illustrated as the figure, this hierarchical structure is not suitable for the storage in the linear format। इस तरह की चीज जो है वो लीनियर फॉर्मेट के अंदर स्टोर नहीं होती। Such as the list due to complex parent-child relationship, क्योंकि यहां पर जो है वो पेरेंट्स और चाइल्ड का एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बन जाता है। Therefore, a tree data structure is employed to officially store and access such hierarchical data, enabling clear representation and retrieval the information। अब ये एक ट्री स्ट्रक्चर है जो कि हमें क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये आपस में 3 बहन भाई हैं, इनके पेरेंट्स ये हैं, ये इनके पेरेंट्स हैं और इनके पेरेंट्स ये हैं, और ये जो है ये दूसरा इसका नोड है, यानी कि ये कोई इनके अंकल हैं और ये उनके चाइल्ड हैं, और ये फिर इनके ये क्या लगे? ये इनके कजन लगे। तो एक रिलेशनशिप जो है वो हमारे फैमिली ट्री जो है वो ये बन गया। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रीज, ट्रीज की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले रूट नोड होता है, जो टॉप वाला होता है वो रूट नोड कहलाता है। द रूट नोड इज द वेरी फर्स्ट एंड द टॉप नोड इन द ट्री, लाइक द मेन फोल्डर इन द कंप्यूटर, यानी कि ये मेन फोल्डर होता है कंप्यूटर का, वेयर ऑल द फोल्डर्स आर फाइल्स आर कंटेन्ड, जिसके अंदर बाकी सारी फाइल्स कनेक्टेड होती हैं। एज और नोड्स क्या होते हैं? Nodes are the individual elements in the tree and they are connected by the lines called the edges। और ये इस लाइन के साथ कनेक्ट है, ये 3 जो हैं ये इन 2 के साथ इस लाइन के जरिए से कनेक्ट है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। और जो रूट नोड के अलावा बाकी नोड्स होते हैं उनको सिंपल नोड कहा जाता है। अ नोड विदाउट एनी चाइल्ड, ऐसा नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, इज कॉल्ड अ लीफ।
तो वो क्या कहलाता है, लीफ नोड कहलाता है। सिमिलर टू द फाइल इन द फोल्डर दैट डजंट कंटेन एनी अदर फाइल, एक ऐसी फाइल जिसके पास कोई भी और फाइल मौजूद नहीं है, यानी कि अब इस ब्रदर के पास कोई भी इसका चाइल्ड मौजूद नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड द लीफ नोड। ठीक है जी, तो ये लीफ नोड कहलाता है। हाइट, द हाइट ऑफ द ट्री इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द फारदेस्ट लीफ, इट अलाउज हाउ डीप और टॉल द ट्री इज। यानी कि यहां पर देखें कि ये हमारे पास रूट नोड, ये वाला रूट नोड हो गया, ये हमारे पास उसका चाइल्ड हो गया और ये फिर उसका चाइल्ड हो गया। यानी कि हमें रूट नोड से दो लेवल, एक ये लेवल के ऊपर आना पड़ा, फिर एक इस लेवल के ऊपर आना पड़ा, तो ये दो लेवल हो गए। तो दिस इज द डिग्री और द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट कहलाती है या डिग्री भी ट्री की कहलाएगी। और ये बताती है कि रूट जो है वो हमारे पास ट्री जो है वो कितना डीप है। बैलेंस ट्री क्या कहलाता है, बैलेंस ट्री कौन सा होता है, अ ट्री इज कंसिडर्ड बैलेंस्ड इफ द ब्रांचेस ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड्स आर नियरली द सेम हाइट। यानी कि यहां पर देखें कि अगर ब्रांचेस सेम हाइट की हैं, ब्रांचेस सेम हाइट की हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड ट्री बोलेंगे। यानी कि ये देखें, इस रूट नोड के दो ब्रांचेस थी, एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाली सेम, और यहां पर इनके भी जो है वो तीन चाइल्ड है और यहां पर भी इनके भी तीन चाइल्ड है, तो लेफ्ट राइट सेम हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड ट्री। लेकिन अगर यहां पर दो चाइल्ड होते, एक तरफ दो चाइल्ड होते और एक तरफ तीन चाइल्ड होते या डिफरेंट चाइल्ड होते, तो फिर हमने उसको बैलेंस्ड ट्री जो है वो नहीं कहना था। दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रीज, रूट नोड, एज नोड्स, हाइट एंड बैलेंस ट्री। अब नोड तीन तरह के हो गया, रूट नोड हो गया, सिंपल नोड हो गया और लीफ नोड हो गया। एप्लीकेशंस ऑफ द ट्री क्या होती है, फाइल सिस्टम, यानी कि फाइल सिस्टम के अंदर प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल यूजफुल क्रिएटिंग द बैकअप ऑफ द फाइल सिस्टम। ये जो बैकअप होता है किसी भी फाइल का, जब हम कोई भी जब डेटा स्टोर करते हैं तो उसका जो बैकअप बनता है, उसके अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर बनती है वो ट्री उसके ऊपर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लगी होती है। बाय विजिटिंग द रूट फर्स्ट देन रिकर्सिवली बैकिंग अप ईच डायरेक्टरी, फिर आप उसके अंदर घुसते हैं। इट इंश्योर्स दैट डायरेक्टरीज आर बैक्ड अप बिफोर देयर कंटेंट्स, यानी कि सबसे पहले इसको ये इंश्योर किया जाता है कि बिल्कुल ठीक फोल्डर के अंदर हम गए हैं और डेटा जो है वो हमें बिल्कुल ठीक फोल्डर के अंदर जो है वो इस टी फोल्डर के अंदर जो है वो हमें मिलेगा। तो ये ट्री की एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कोई मैट्रिक का फॉर एग्जांपल हमने बुक्स रखनी है, 9th क्लास की रखनी है, 10th क्लास की रखनी है, तो हम एक फोल्डर बना दिया बुक्स का, उसके अंदर हमने 4 फोल्डर बना दिए, 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये 4 फोल्डर बना दिए। फिर हमने जिस तरीके से, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा सकता हूं कि ये मेरे पास जो है वो एक फोल्डर बना हुआ है, लेट्स से दिस इज द डिपार्टमेंटल फोल्डर। यहां पर हमारे पास एक डिपार्टमेंटल फोल्डर है, लेट्स से दिस इज द डिपार्टमेंटल फोल्डर, लेट्स ये डिपार्टमेंटल फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मैंने ये इतने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कि वो मेरा रूट नोड होगा जो डिपार्टमेंटल फोल्डर होगा, ये वाला जो है ये मेरा रूट नोड हो जाएगा और उसके अंदर जो मैंने बनाए हुए हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे, नोड हो जाएंगे। और अगर इसके अंदर कुछ है, एकेडमिक्स के अंदर कुछ फोल्डर बने हुए हैं तो ये उसका नोड हो जाएगा। 2022 के अंदर कुछ फोल्डर बने हुए हैं, यानी कि इसके बाद इस डॉक्यूमेंट्स के बाद जो है वो कोई नहीं है, तो ये लीफ नोड कहलाएंगे। तो इस तरह का डेटा स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, ट्री स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल होती है। फिर फाइल सिस्टम डिलीशन, इन द फाइल सिस्टम पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल इंश्योर द फाइल्स एंड द डायरेक्टरीज आर डिलीटेड इन द करेक्ट ऑर्डर बाय फर्स्ट डिलीटिंग द सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स बिफोर डिलीटिंग द पेरेंट डायरेक्टरी। यानी कि जब हमने कोई भी चीज डिलीट करनी हो, डिलीट करते हैं किसी फोल्डर को, तो सबसे पहले इनर फाइल जो होगी वो डिलीट होगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस फोल्डर को डिलीट करना चाह रहा हूं, डिपार्टमेंटल फोल्डर को, तो इसके अंदर सबसे पहले जो एकेडमिक्स के अंदर 2022 के अंदर अंडर प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनके जो फोल्डर्स होंगे सबसे पहले वो डिलीट होना शुरू होंगे। फिर उसके बाद जो है वो पिछले फोल्डर जो है वो डिलीट होते जाएंगे और एंड पर जाकर जो है वो ये डिपार्टमेंटल डेटा वाला फोल्डर जो है वो डिलीट होगा। सो इन दिस वे हायरार्किकल डेटा जो है वो डिलीट होता है। तो फाइल सिस्टम के डिलीशन भी जो है वो इसी तरीके से होती है। हायरार्किकल डेटा रिप्रेजेंटेशन,
ट्रीज आर यूज्ड इन द रिप्रेजेंटिंग द डेटा विद द क्लियर हायरार्किकल रिलेशनशिप। जहां पर हायरार्किकल रिलेशनशिप आए, यानी कि जहां पर टॉप हायर अथॉरिटीज आए, फिर उससे जो है वो डाउन अथॉरिटीज आए, फिर उससे डाउन अथॉरिटीज। जिस तरीके से हमारे पास यूनिवर्सिटीज के अंदर सिस्टम होता है, टॉप के ऊपर जो है वो डीन होता है, फिर एचओडीज होती हैं, फिर उसके बाद जो है वो इंचार्ज डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद बाकी प्रोफेसर्स आ जाते हैं, प्रोफेसर्स के अंडर जो है वो लेक्चरर आ जाते हैं, एपी आ जाते हैं, एपी के बाद जो है वो लेक्चरर आ जाते हैं। तो ये है वो एक टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो हमारे पास एक रिलेशनशिप चलता है, सच एज द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड द फैमिली ट्रीज। ये जो है वो बिल्कुल प्योर जो है वो हायरार्किकल रिलेशनशिप की जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और इनको ट्री के जरिए से ही जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और लास्ट है डिसीजन मेकिंग। ट्रीज सच एज द डिसीजन ट्रीज आर यूज्ड इन एल्गोरिथम टू मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द वेरियस कंडीशंस एंड द आउटकम्स। और डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो हमें ये यूज होता है, जहां पर हमने ये डिसाइड करना होता है, एल्गोरिथम के अंदर हमने डिसाइड करना होता है कि किस एल्गोरिथम को हमने सिलेक्ट करना है या कौन सी अप्रोच को जो है वो यूज करना है। डिसीजन बेस्ड सिस्टम के अंदर जो है वो हमें ट्री की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्री डेटा स्ट्रक्चर।